ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं कंटिन्यूटी में छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो और बहुत कम समय में आप कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सके। तो ये फ्रेंड्स हमारा है पार्ट 9, जो कि इस पर्टिकुलर लिवरेज चैप्टर का मैं बोल सकता हूँ पार्ट 3 है। ओके, सो बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आ जाते हैं। ये अभी तक के मैंने जो पढ़ाया है उसकी एक समरी है। ठीक है, सो होप आप लोगों ने पार्ट 1 एंड 2 जो कि लिवरेज चैप्टर का है आप लोगों ने अभी तक के देखा हो, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले वहां से देख सकते हैं। चलिए गाइस, सो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस भी है। तो ये शीट से आप क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। मैंने काफी सारे इसमें क्वेश्चंस ऐड किए हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस ऐड किए हैं और काफी अच्छे से हम डिस्कशंस भी करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। द टर्म लिवरेज इन जनरल रेफर्स टू द लिवरेज। इसका जनरली मतलब क्या होता है? तो लिवरेजेस क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। बताता तो है बट सिर्फ ये दो चीजों के बीच में नहीं बताता भाई, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर मैं लिवरेज की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का भी रिलेशन बताता है वो। अगर देखा जाए तो ईबीआईटी और किसका, ईबीटी का भी रिलेशन बताता है वैसे तो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी तो एक प्रकार से हमारा कितना नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हमारे शेयर होल्डर्स कितने, उसके बीच का रिलेशन बताता है। तो ऐसा देखा जाए तो सिर्फ ये दो चीज के बीच में रिलेशन नहीं बताता। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो कि दो इंटर रिलेटेड चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। तो पहला ऑप्शन तो भाई सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट, फिर से वही लिमिटेशन ला दिया इन्होंने। और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। हाँ, ये बात आप सही बोल सकते हो। इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेल और फिक्स कॉस्ट ही हो, कुछ भी इंटर रिलेटेड हो सकते चीजें। उसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन टू अनरिलेटेड वेरिएबल्स। नो भाई, अनरिलेटेड नहीं, रिलेटेड वेरिएबल से रिलेटेड चीजें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in financial analysis leverage represent the influence of one over the some other related। जब आप फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हो तो किसका इंपैक्ट, पहले तो मुझे बताओ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ यार। यस, क्या होता है फॉर्मूला इसका? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यही होता है। अच्छा, ईबीटी ईबीआईटी कैसे निकलता है? मैंने पहले भी कहा है आपको, स्टेटमेंट याद रखना है। हमारे 50% क्वेश्चन के सॉल्यूशन सिर्फ इस स्टेटमेंट से होने वाले। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बोलो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। जल्दी से बोलो क्या आता है? ईबीआईटी। और ईबीआईटी से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। जल्दी से बोलो क्या आता है? ईबीटी। और ईबीटी से क्या माइनस करते हैं? टैक्स। तो क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहां से फिर क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आ जाता है हमारे पास? हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको यहां पूछा है कि फाइनेंशियल लीवरेज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ वन ओवर द सम अदर रिलेटेड। तो यहां पर जो रिलेशन होता है, कौन से आइटम्स का रिलेशन होता है? तो ईबीआईटी और ईबीटी में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वेरिएबल्स का, ईबीटी भी फाइनेंशियल डाटा को बताता है और ईबीआईटी भी फाइनेंशियल डेटा को बताता है। तो यहां पर जो इन्फ्लुएंस होते हैं दोनों भी फाइनेंशियल वेरिएबल्स है जो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली, इनमें से कॉमनली कौन सा लिवरेज यूज नहीं किया जाता? अच्छा बोलिए, ऑपरेटिंग लिवरेज करते हैं क्या? यस भाई। फाइनेंशियल लिवरेज करते हैं क्या? यस। कंबाइंड लिवरेज करते हैं क्या? यस। मैट्रिक लिवरेज का जनरली हम यूज नहीं करते। तो सही आंसर क्या है इसका? नॉट कॉमनली पूछा था, मतलब कि मैट्रिक्स लेवरेजेस आना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ब्लैंक इज द रेशियो ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर फिक्स्ड चार्जेस टू द नेट ऑपरेटिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ओके, तो मुझे बताओ बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट कौन से लिवरेजेस अराइज होते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज। आपको फॉर्मूला देखना है, देख सकते हो। फिक्स कॉस्ट के पहले क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता है? ईबीआईटी। और हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ही होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो फिक्स कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट के बाद के प्रॉफिट से कौन सा लिवरेज निकलता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, पूछ क्या रहा है। ओके, अगला सवाल है, ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, मतलब कि ईबीआईटी, टू वेरी डिसप्रोपोर्शनेटली विथ। जनरली जो हम लोग ऑपरेटिंग चेंजेस की जब बात करते हैं तो हम लोग जो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन
ईबीआईटी की बात करते हैं, बट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय करते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या बात करते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मतलब कि ये किसके साथ कोरिलेटेड है, किसके साथ इसे चेंज करते हैं, तो हम सेल के साथ इसका कनेक्शन देखते हैं, सेल्स के साथ ये कनेक्टेड होता है। उसके अलावा मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, डिग्री ऑफ ब्लैंक ऑफ द रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर, कौन से लीवरेज की वजह से मेरा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, बोलता है टू द परसेंटेज इंक्रीज इन द ईबीआईटी। मतलब आपको फॉर्मूला बताना है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है गाइस आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये जो आप लोग जो चेंजेस देख रहे हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है। ओके उसके अलावा देयर इज नो ऑपरेटिंग लिवरेज इफ देयर इज, ऑब्वियस है, नो फिक्स कॉस्ट। स्टार्टिंग से कह रहा हूं मैं, अगर देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, देयर इज नो ऑपरेटिंग लॉस, देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो फाइनेंशियल लिवरेज। ये बातें याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत हद तक पूछते हैं सारे कुछ सवाल आपसे। ओके अगला सवाल है आप लोगों के पास, ईबीआईटी इज यूजुअली द सेम थिंग एज प्रोवाइडेड बाय द। जनरली हम लोग ईबीआईटी का यूज जनरली हम कहां करते हैं, फंड प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन के टाइम पर, या अर्निंग बिफोर टैक्स के टाइम पर, या फिर नेट इनकम के टाइम पर, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन के समय पर। मतलब ईबीआईटी को हम क्या भी बोल सकते हैं, इज द सेम थिंग, बोलता है सेम थिंग। ईबीआईटी को क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपको ये सब लिखवा रहा था तब बताया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो या तो ईबीआईटी बोलो, बात एक ही है। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्या क्या है इसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्या है इसका सही आंसर, ए। उसके अलावा अच्छा बाकी की भी अगर मैं बात करूं तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ईबीटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन भी कोई फॉर्मूला नहीं है, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अगर मैं ईबीटी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला, राइट। ये किसका फॉर्मूला होता है, कंबाइंड लिवरेज का। तो कंबाइंड लिवरेज तो हमको यहाँ निकालना था नहीं, हमको निकालना था ऑपरेटिंग लिवरेज। अगले सवाल की बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज break even analysis, if the selling price per unit rises and all other variable remain constant, the operating break even points units will be। पहले तो आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पता है क्या, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की बात करूं इन यूनिट्स में, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट गाइस। ये फॉर्मूला होता है किसका, नहीं अगर पता तो नोट डाउन करके रख लो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट राइजेस। जैसे कि मैं एक डाटा लेता हूं आपको समझाने के लिए कि हमारा ओल्ड सेल था 100 रुपए का, ठीक है, और मैं ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट बोलता हूं मेरी थी 80 रुपए की, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 20 रुपए। बट अब चेंज हो गया, बोलता है क्या बोलता है कि अब इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट राइजेस, अब मैं 100 की जगह 110 लेता हूं एंड ऑल अदर वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, जबकि बाकी वेरिएबल खर्चे क्या है, कांस्टेंट। तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, से मैं कहता हूं कितना आ जाएगा 30 रुपीज, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। ओके अब मेरा सपोज करो पहले फिक्स कॉस्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 लाख रुपीज थी, तो मैं डिवाइडेड बाय 20 करता था तो मुझे आंसर कितना मिल जाता था, 5000। कितना मिल जाता था गाइस, 5000। नाउ अब वही सेम चीज है बट अब मेरा कंट्रीब्यूशन बदल गया है। अब मेरा फिक्स कॉस्ट वही है 1 लाख, लेकिन अब मेरा कंट्रीब्यूशन 20 रुपए की जगह 30 रुपए हो गया है। तो अब अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाय अगर ये करता हूं तो 3333.33 समथिंग आएगा। मतलब आपकी बीईपी यूनिट्स क्या होने वाली है, फॉल करने वाली है। कहां 5000, कहां 3000, तो आपकी यूनिट्स क्या होने वाले, फॉल होने वाले। होप आपको एग्जांपल के साथ चीजें समझ में आ गई, नहीं आई तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो, आराम से देखो, ठीक है। अगर स्टिल नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मुझसे, क्योंकि आप सारे भी स्टूडेंट्स ग्रुप में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन
पूछ सकते हैं जो मेरे पेड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, और जो अगर विदाउट मतलब जो यूट्यूब पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो देख रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको इस नंबर से शायद ही रिस्पॉन्स मिल पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर द ऑपरेटिंग लिवरेज। भाई कितने बार बताया आपको, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, बोलो क्या होता है, ईबीआईटी। चलो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ परसेंटेज चेंज में बताना है अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो परसेंटेज चेंज में मेरा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन, बोलो क्या होता है, सेल्स। तो देख लो ये ऑप्शन कहां है, तो ये जी आपको ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर 6 में। उसके अलावा आपको बोला है, इफ द फर्म्स डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा। तो ऑब्वियस है, हमको डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज कैसे पता चलेगा, जब मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा, टोटल लिवरेज पता चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, कि मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे टोटल कंबाइंड लिवरेज पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए आपको परसेंटेज चेंज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, इफ द ऑपरेटिंग लिवरेज इज 4, आपको क्या दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू दी है 4 टाइम्स है, बोलता है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे सेल्स में, देखो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। मतलब कि 1% चेंज होगा तो मेरे ईबीआईटी पर कितना फर्क पड़ेगा, 4% का, 4 टाइम का। अगर मेरा 1% से सेल चेंज हुआ तो 4% से ईबीआई चेंज होगा। अगर ये 2% से चेंज हुआ तो ये 8% से चेंज होगा। सेल अगर 3% से चेंज हुआ तो ये 12% से चेंज होगा, मतलब 4:1 में चेंज होगा। 1% अगर सेल चेंज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली 4% का चेंजेस आपको किस में देखने को मिलेगा, ईबीआईटी में देखने को मिलेगा। मतलब कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगर मैं आगे बात करूं, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज कैन अप्लाइड इन मेजरिंग चेंजेस इन, डिग्री ऑफ हमको क्या बताना है, टोटल लिवरेज। तो ये कैसे, आपको टोटल लिवरेज मतलब ये आप बोल सकते हो कंबाइंड लिवरेज की बात हो रही है। तो बताइए कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये यूज कर सकते हो, बट ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो क्या हमको परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन, बोलो परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, क्या यही फॉर्मूला होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, अर्निंग पर शेयर और सेल्स के बीच का, मतलब कि ऑप्शन अर्निंग पर शेयर टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नो ये तो नहीं, और अर्निंग पर शेयर टू परसेंटेज, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके पास, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई द ऑपरेटिंग लिवरेज विल आल्सो बी हाई। सर एक नंबर के साथ समझाओ। चलो मैं एक एग्जिस्टिंग डाटा लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास सेल है 1000 का, एक एग्जांपल है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मैं मान के चलता हूं 800 का है, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 200 का। और मैं कहता हूं कि सपोज करो मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 150 रुपीज है, तो मेरा ईबीआईटी कितना आ जाएगा, बोलो मेरा ईबीआईटी कितना आ जाएगा गाइस, 50 का मेरा ईबीआईटी आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला पता है क्या आपको, यस बोलिए, फॉर्मूला पता है आपको, हाँ फॉर्मूला पता है अपने को। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 200 प्लस ईबीआईटी कितना है 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, करेक्ट। चलो अब मैं डेटा बदल देता हूं, क्या बोलता है डेटा में, अगर मैं डेटा चेंज करता हूं, न्यू डेटा लेता हूं, अगर मैं सपोज मान के चल रहा हूं मेरा सेल 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 800 है, कंट्रीब्यूशन 200 है, लेकिन अब मुझे फिक्स कॉस्ट को क्या करना बोलता है, हाई करना है। तो अगर पहले 150 था तो एक काम करता हूं मैं 180 करता हूं, इसके कंपैरिजन हाई करके देखता हूं, तो अब मेरा ईबीआईटी कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 20। तो अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालू तो 200 डिवाइडेड बाय 20, मतलब कि कितना आ जाएगा ये 200 डिवाइडेड बाय 20 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाता है 10 टाइम्स। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज क्या कैसा नजर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका क्या भी ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्यादा होता है। होप सो आपको ये भी आंसर क्लियर है। सो गाइस
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और बात करते हैं मेजर ऑफ द बिजनेस रिस्क। हम बिजनेस के रिस्क को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो वो करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से। और फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से। और ओवरऑल हम टोटल बिजनेस एंड जो फाइनेंशियल के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसके लिए हम कंबाइंड लिवरेज का यूज करते हैं। गाइस आगे की जो बात है हम करते हैं पार्ट नंबर, यस बताइएगा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा। यस आपके कमेंट का काफी इंतजार रहता है, काफी मेहनत से वीडियोस बनती है और आप लोगों के लिए बनाई जाती है, तो आप लोग बताइएगा। और ये जो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहा हूँ, क्या ये आपके लिए यूजफुल है, क्या आप छोटे छोटे टाइम अपना स्पेंड करके क्या यूजफुल हो रहा है आपके लिए, सारी भी चीजें एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पार्ट नंबर 4 में स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।